बात अगर नगर निकाय चुनाव की जाए तो सरगर्मियां तेज हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर सुर्खियों में है और विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी देखी जा रही है। ऐसे में हमारे साथ महिला मोर्चा की यहाँ से अध्यक्ष रही मोहिनी पांडे जी हैं। इस बार भी चर्चाओं में बनी हुई हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म है। आइए हम इनसे बात करते हैं, क्या इस बार ये चुनाव जो है नगर निकाय चुनाव में टिकट मांग रही हैं या फिर ये चर्चाएँ हैं केवल। मोहिनी जी, आपका स्वागत है। देखा जा रहा है कि इस बार जो है आप काफ़ी चर्चाओं में बनी हैं अध्यक्ष पद प्रत्याशी के लिए नगर पंचायत जो है बरही चांपा से, क्या वजह है? अब लोगों को लग रहा होगा, चर्चाएं हैं, जनता है अपनी मत रखती है बीच में समाज में। नहीं, इससे पहले जो है आप 17 में जो है विधानसभा का टिकट मांग रही थी, 2022 में टिकट मांग रही थी। इस बार जो है आप बड़ा चुनाव छोड़ के सीधा छोटे चुनाव में आ रही हैं, क्या ये समझ नहीं आ रहा है लोगों को? देखिए भाई साहब, पहले तो मैं एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और उसके साथ साथ मैं पूर्व की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष महत्वपूर्ण पद पर रही हूँ, आज वर्तमान प्रदेश कार्य समिति सदस्य। देखिए, और पार्टी कार्यकर्ता होने के साथ साथ पार्टी खुद नज़र रखती है अपने कार्यकर्ता के ऊपर। अगर पार्टी को लगता होगा कि मैं इस चुनाव को लड़ने लायक हूँ तो बिल्कुल पार्टी मुझे लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगी, लेकिन हाँ, मैं छोटे चुनाव से लेकर बड़े तक के चुनाव को लड़ने के लिए सक्षम हूँ। इसलिए पार्टी के आदेश पे मैं लड़ भी सकती हूँ और लड़ा भी सकती हूँ। लेकिन बात विधानसभा बड़ा चुनाव होता है और ये नगर निकाय चुनाव है नगर पंचायती का, इसमें जो है आपको उतार रही है पार्टी। ये पार्टी है, पार्टी कह तो रहे हैं कि कार्यकर्ता पे नज़र रखती है। अगर उसे लगता है कि पार्टी को मेरे लग रहा है कि मैं इसके लिए ही सही हूँ तो कोई बात नहीं, पार्टी का सम्मान मेरे लिए सर्वोच्च, क्योंकि आज तक मैं अगर प्रदेश तक पहुँची हूँ तो कहीं ना कहीं पार्टी ने ही मुझे सम्मान दिया है और यह सम्मान केवल भारतीय जनता पार्टी में ही है। और मुझे लगेगा कि पार्टी को लगेगा कि उचित है तो मैं बिल्कुल सक्षम हूँ लड़ने के लिए। जहाँ से चर्चाएँ हो रही है वहाँ वो इलाका काफ़ी पिछड़ा हुआ है, नगर पंचायत बननी चाहता है। शिक्षा हो, सड़क हो या स्वास्थ्य सुविधाओं में अगर पार्टी आप पर भरोसा जताती है, आप मैदान में आती है और विजयी होती हैं, तो क्या ऐसा काम रहेगा जो नगर पंचायत बरही चांपा के लिए अनोखा रहेगा और विकास पे किस तरह से अग्रसर होगा नगर पंचायत बरही चांपा? भाई साहब, जैसा अभी आपने अपने सवालों में ही कहा है कि यह काफ़ी पिछड़ा है, तो पिछड़ा है तो यहाँ कोई मुद्दा तो एक विकास नहीं है, यहाँ सर्वांगीण विकास होना चाहिए और जनता के सबसे जो नीचे तबके के लोग होंगे वहाँ तक अगर उनके हित की बात आती है तो मैं ऐसे सारे योजनाओं को, ऐसे सारे मुद्दों को सरकार से लाकर लड़के लाऊंगी और उनके हित और उनके विकास के लिए जहाँ तक सक्षम होगा मैं लड़कर उनका काम करवाऊंगी। क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जो इस बार आप जो है लोगों के बीच में लेके उतर रही हैं अगर पार्टी भरोसा जता रही है? देखिए, मैं वास्तव में तो देखिए मैं महिला नेता हूँ, आज सीट महिला हुई है। एक विषय आपका यह भी होना चाहिए कि यह नेता तो बहुत है हमारे बरही चांपा नगर पंचायत में, लेकिन जब महिला नेता की बात आएगी, सक्रिय सदस्य की बात आएगी तो शायद वह नाम मेरा है, इसलिए पार्टी इसलिए मेरे ऊपर विचार कर रही होगी। इस बार पार्टी महिला सम्मान को लेकर जो अभियान चला रही है, महिलाओं को सम्मान देने वाली है। महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी सदैव सम्मान दी है। आपने विधायक की भी चुनाव में देखा होगा, सांसदी के चुनाव में देखा होगा, हर जगह महिला हमारी कहीं ना कहीं भागीदारी करते आ रही है। और मुझे लगता है आपको सीट क्लियरिफाई हो गया, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि महिला सम्मान में है। तो शायद नगर पंचायत में अगर अकेली महिला कार्यकर्ता और महिला नेता की बात आएगी तो मैं हूँ, तो पार्टी विचार कर सकती है। तो पार्टी अगर आदेश करेगी तो देखा जाएगा, नहीं तो देखा जाएगा और जिसको जिस लायक समझेगी। अच्छा, कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जो आपके हिसाब से जो है लोगों के लिए नए होंगे और वो आप ही के पास हैं और आप उसको जो है अगर जीतती हैं तो करेंगी? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब नया नगर पंचायत है तो सारे मुद्दे नए हैं, क्योंकि विकास तो जनता को चाहिए, शहर जनता को चाहिए और एक शहर को आप भी जानते हैं कि उसमें क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, सारी ज़रूरतें लागू होगी। हाँ, महिला हक की बात आती है तो महिला पे अन्याय तो मैं कतई नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं खुद एक बेटी हूँ इस क्षेत्र की। आपने महिलाओं की हक की बात कही है। बरही चांपा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर महिलाओं पे काफ़ी अत्याचार हुआ है। हम लोग खुद मीडिया से हैं, हम लोग चलते हैं, देखते हैं। जो महिलाओं के मामले में आते हैं सर्वाधिक जो है बरही चांपा में देखे गए हैं, चाहे वो रेप की घटना हो, बलात्कार, छेड़खानी जो है भवानीगंज थाने में ऐसे मामले कई दर्ज हैं, लेकिन लोगों को इंसाफ नहीं मिला है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी के सरकार पर आरोप लगाएं, क्योंकि सरकारें आती रहती हैं, बदलती रहती हैं। हर सरकार में कहीं ना कहीं एक आध घटना होती रहती है। ऐसी घटनाएं अगर हो रही हैं तो कुछ कुत्सित समाज के जो पुरुष इस समाज में निवास करते हैं, ऐसे कुत्सित समाज पुरुष वालों का दिमाग ठीक होना चाहिए, ना कि किसी सरकार पर आप बेबुनियादी आरोप। एक आध घटनाएँ कहीं हो जा रही हैं तो यह उन्हीं का गलती है।
ये तो आप अपने सरकार को बचा रही हैं, आप क्या करेंगी? नहीं, सरकार को हम बचा नहीं रहे हैं। अगर हमारी सरकार तो कर ही रही है। आप देख रहे हैं कि आज सारे भी जो भी नियम कानून बन रहे हैं सब महिलाओं के लिए ही बन रहे हैं। तो आज हम सरकार को कहाँ बचा रहे हैं? सरकार को तो हम बचा नहीं रहे हैं। हमारा तो काम है भाई महिला हक। अगर मैं किसी महिला को कोई दिक्कत हो, अगर मोनी पाड़े वहाँ ना पहुँची हो, तेनुई जैसा मामला हुआ है महिला कांड का, मैं उस पर डायरेक्ट पहुँची हूँ। प्रेस वालों को बाइट दे के मैंने COSO को भी फटकार लगाई है। उसके बाद तत्काल मुलजिम को पकड़ा गया है। ऐसा नहीं है कि मैं पहुँची नहीं हूँ। ऐसा एक आध केस हो सकता है जो मेरे दिमाग तक मेरे तक लोग ना पहुँचाए हों और उस मुद्दे को नहीं मैं देख पाई हूँ। अन्यथा जो भी मुझे जानकारी होता मैं तत्काल पहुँचती हूँ। क्या अपील करेंगी आप नगर पंचायत जो है बढ़नी चाफा की जनता से अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए? अब पार्टी के लिए तो भाई जब पार्टी मुझे आदेशित करेगी, निर्देशित करेगी, उस लायक समझेगी, टिकट के लायक समझेगी, तो फिर मैं बात करूंगी पार्टी की। पार्टी तो खुद निर्णय लेने का अधिकार है। पार्टी निर्णय ले भी रही होगी। और रही जनता की बात, तो जनता अपनी बेटी का हित किसमें है जनता को बखूबी पता है, इसलिए मुझे इस पे ज़्यादा बात नहीं करनी है। एक सवाल लास्ट ये रहेगा कि देखा जा रहा है कि कई कैंडिडेट हैं और अगर पार्टी आपको टिकट देगी तो जाहिर सी बात है लोग विरोध करेंगे, तो वो कितना चैलेंजिंग रहेगा? उन लोगों को आप कैसे मना रही है? मेरे लिए कुछ चैलेंजिंग नहीं रहता है। आप तो शुरू से ही मुझे जानते हैं, मैं दबंग किस्म की हूँ। एक मतलब अपनी बात को, अपने हक को, महिला के हक को, पुरुष को हक को, मैं ये नहीं कि मैं एक महिला लीडर हूँ। मैं हक की बात आती है तो मैं किसी के हक के लिए लड़ भिड़ जाती हूँ। तो मुझे रहा न्याय लोगों को चाहिए, विकास लोगों को चाहिए, तो मैं लड़ के लाऊंगी, न्याय करूँगी। बढ़नी चाफा की बेटी हूँ, बढ़नी चाफा का विकास करूँगी। कहते हमारे साथ अध्यक्ष पद से भावी प्रत्याशी, इनका कहना है कि मैं अध्यक्ष पद की प्रत्याशी तो अपने आप को नहीं समझती हूँ। मैंने विधानसभा से टिकट मांगा था, लेकिन अगर पार्टी भरोसा जताती है तो मैं चुनाव लड़ूंगी और विकास होगा।